राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि जो देवी की पूजा होती है, जिस जिस नवरात्रे को हम जौन सी देवी की पूजा करते हैं, उनको क्या क्या भोग लगाते हैं, किस ग्रह से वो संबंधित हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री पहला नवरात्र, देसी घी का भोग लगता है, चंद्र ग्रह से रिलेटेड है और हमें फायदा होता है निरोगी रहने का। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, मंगल से रिलेटेड होता है, मिश्री और मक्खन या शक्कर से उनको भोग लगाया जाता है और फायदा होता है दीर्घायु होने का। उसके बाद तीसरे नवरात्र की बात कर लेते हैं, वो शुक्र से रिलेटेड ग्रह होता है, चंद्र घंटा माँ नाम है उनका और दूध का भोग उन्हें लगता है, दुख और दारिद्र दूर होते हैं। ठीक है, अब हम चौथे नवरात्र की बात कर लेते हैं, माँ कूष्मांडा, उन्हें मालपुए का भोग लगता है, सूर्य से रिलेटेड होती हैं वो, सूर्य ग्रह से रिलेटेड कोई भी आपको दोष है उसके लिए जो है आप कर सकते हैं पूजा। उसके बाद आपके लिए मालपुए और पूजा मिश्री मैंने बताई है कि आप भोग में माँ को लगा सकते हैं। इससे फायदा होता है, विघ्नों का नाश होता है, आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न आ रहा है उस चीज का नाश हो जाएगा। उसके बाद बुध की हम ग्रह की बात कर लेते हैं, जो माता स्कंद माता से रिलेटेड होता है, इन्हें केले का भोग लगता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाने का हमारी जो बुद्धि होती है उसका विकास होता है और संतान का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको इसके लिए रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। अब हम अगले नवरात्र की छठे नवरात्र की बात कर लेते हैं, माँ कात्यायनी, जो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है, उनको शहद या मीठा पान जो है आप उनको भोग में दे सकते हैं। ठीक है, और उससे होता क्या, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, यानी कि व्यक्तित्व जो है हमारा निखरता है और निर्माण होता है उसका। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है छठे नवरात्र के मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सातवां नवरात्र जो है माँ काल रात्रि, वो शनि से रिलेटेड होता है, उनको गुड़ का भोग लगता है और आपको कोई भी शोक है, चिंता है किसी भी तरह से, उसको आपको मुक्ति मिलती है उससे। उसके बाद हम आठवें नवरात्रे की आठवीं देवी की बात करते हैं, जो माँ महागौरी हैं। ठीक है, वो राहु से रिलेटेड है, उनको नारियल का भोग लगता है और संताप से मुक्ति मिलती है, यानी कि आप किसी भी चीज के लिए पछता रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, उस चीज से आपको मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट नवरात्र की, यानी कि नवमी का। ठीक है, वो माँ सिद्धिदात्री का होता है, जो केतु से रिलेटेड है, केतु ग्रह के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप माँ सिद्धिदात्री को मनाइए और उनको काले तिल का जो है वो भोग लगता है। उनको वो भोग देने से असल में हमें क्या फायदा होता है, वो हमें ऐसा फायदा होता है कि हमें मृत्यु का जो भय होता है अंदर से ना, हमें ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वो हमें अलग से परेशानियां देता रहता है, उससे हमें जो है मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, उसको आप हर दिन माँ देवी को उसी प्रकार से आप भोग लगाओ और उसके बाद जो है माता का गुणगान करो और नवरात्रे अपने मंगलमय रखो। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।